हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिसेसिव एपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। रिसेसिव एपिस्टेसिस करने से पहले हम एपिस्टेसिस या प्रबलता को जानने की कोशिश करते हैं। प्रबलता जैसा शब्द से ही पता चल रहा है आपको कि वो किसी भी कैरेक्टर के ऊपर अपना प्रभाव इस तरह से दिखाता है कि दूसरे का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, यानी कि ये प्रबल प्रभाव दिखाता है। एक जीन दूसरे जीन की जब अभिव्यक्ति को रोक देता है तो इस परिघटना को हम प्रबलता कहते हैं। अब एपिस्टेसिस जो है वो दो प्रकार की होती है, रिसेसिव एपिस्टेसिस यानी कि अप्रभावी प्रबलता और प्रभावी प्रबलता। इस वाले वीडियो में हम रिसेसिव एपिस्टेसिस को जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि अप्रभावी प्रबलता जिसे हम सप्लीमेंट्री जीन एक्शन भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन यानी कि न्यूनता पूरक जीन अभिक्रिया। इस वीडियो में हमने एक ऐसी क्रॉस को लिया है जिसमें देखिए, पहले मैं आपको इसको समझाती हूँ। ऐसी क्रॉस ली है हमने यहाँ पर जिसमें कि हमने जैसे बाजरे के जो तुष यानी कि ग्लूम्स होते हैं, ग्लूम्स के जो कलर हैं उनको यहाँ पर लिया गया है। सबसे पहले जो लिया है, पेरेंट्स जो लिए हैं वो लिए हैं ब्लैक पर्पल, और ब्लैक पर्पल के लिए यहाँ पर कैपिटल P और स्मॉल q कॉम्बिनेशन ली है। ब्लैक पर्पल, इसको जब क्रॉस किया ब्लैक पर्पल को स्मॉल p और कैपिटल Q से, तो कलर आता है यहाँ पे ब्राउन। यानी कि अब ऐसी कॉम्बिनेशन जब होगी तो यहाँ पर आपको कैपिटल P स्मॉल q होगा तो ब्लैक पर्पल आएगा, और स्मॉल p कैपिटल Q है तो वो ब्राउन कलर दे रहा है। इनके जब गैमीट्स बनाते हैं तो गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल P स्मॉल q और स्मॉल p कैपिटल Q, ये गैमीट्स बनते हैं। और पहला वाला F1 जनरेशन हमें पता है गैमीट्स बनाने के बाद क्रॉस किया जाता है, और क्रॉस जब करते हैं तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q, इस तरह की कॉम्बिनेशन आएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल P भी है, स्मॉल और कैपिटल Q भी एक साथ आ गए हैं। जब ऐसी कोई कॉम्बिनेशन आती है तो यहाँ पर जो नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शंस हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा कि एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है रेड पर्पल। रेड पर्पल, तो ब्लैक पर्पल लिया था ऊपर, क्रॉस किया ब्राउन के साथ, और जब नया कॉम्बिनेशन F1 जनरेशन में बना है वो है रेड पर्पल। ठीक है, अब इसका हमने जब रेड पर्पल जो है इसके हमने गैमीट्स बनाए। गैमीट्स कैसे बनाते हैं, यहाँ पर P और कैपिटल Q स्मॉल q था, इसके गैमीट्स बनाएंगे। पहले कैपिटल P ले लेंगे, उसको Q से करेंगे, कैपिटल Q स्मॉल q, गैमीट बना कैपिटल P Q कैपिटल P स्मॉल q। दूसरा लेते हैं, आप स्मॉल p ले लीजिए, उसको भी आपने कैपिटल Q और स्मॉल q से किया, तो नया गैमीट क्या बना इनका, स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल p स्मॉल q। तो चार आपके इसके गैमीट्स बन गए। अब जो चारों गैमीट बने हैं ये F1 जनरेशन के हैं। F2 जनरेशन में आपको इनको क्रॉस करना है। F2 जनरेशन में करेंगे सेल्फिंग यानी कि उन्हीं के साथ आपको वापस क्रॉस करना है। और जब क्रॉस किया जाता है तो हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार के रेशियो बन के आते हैं सामने। यहाँ पर क्योंकि रिसेसिव एपिस्टेसिस कर रहे हैं यानी कि सप्लीमेंट्री जीन एक्शन है, तो जो एक सप्लीमेंट्री जीन है यहाँ पर, सप्लीमेंट्री जीन क्या है, Q है। सप्लीमेंट्री जीन जो है यहाँ पर Q है, यानी कि Q की उपस्थिति से रंग में परिवर्तन हो रहा है। अगर कैपिटल P है, उसके साथ अगर कैपिटल P है और उसके साथ अगर Q जुड़ जाता है, यानी कि कैपिटल P और Q दोनों जुड़ जाते हैं, Q के जुड़ते ही रंग जो है वो रेड पर्पल हो जाएगा। जो ग्लूम है बाजरे का उसका जो रंग है वो रेड पर्पल हो जाएगा। अगर खाली P है तो वो ब्लैक पर्पल रहेगा। ठीक है,
और अगर अब देखते हैं यहाँ हम, अगर स्मॉल p है उसके साथ, स्मॉल p के साथ अगर छोटा q हो या स्मॉल p के साथ बड़ा q हो, किसी भी परिस्थिति में दोनों ही कंडीशंस में ब्राउन कलर आता है। तो यहाँ ये प्रूव हो रहा है कि जो कैपिटल Q है वो कैपिटल P के ऊपर ही अपना असर दिखाता है, अपना असर वहीं पे शो का। इसकी जो इफ़ेक्ट है या प्रभावता है या एपिस्टेसिस है वो कैपिटल P की प्रेजेंस में शो होती है, यानी कि कैपिटल P की प्रेजेंस में वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इस वाले में अब देखते हैं हम, क्रॉस है यहाँ पर ब्लैक पर्पल पहला वाला, जैसा मैंने बताया था आपको। ब्लैक पर्पल को जब क्रॉस किया तो गैमीट्स बने कैपिटल P स्मॉल q, और ब्राउन में स्मॉल p कैपिटल Q। इनके साथ अब जब भी कैपिटल P और कैपिटल Q होंगे तो आपको पता है कॉम्बिनेशन क्या होगा। देखिए इस स्लाइड में हम देखेंगे कैपिटल P और Q हैं तो ये रेड पर्पल है, कैपिटल P और कैपिटल Q में रेड पर्पल, ये भी रेड पर्पल। इस तरह से ये सब जिसमें भी कैपिटल P और Q है वो सब रेड पर्पल है। तो इस तरह से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आपके रेड पर्पल हो गए। ठीक है, अब दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है, अगर आपके पास कैपिटल Q नहीं है, सिर्फ P है, कैपिटल P है, अगर ऐसी कंडीशन अगर होती है जिसमें सिर्फ कैपिटल P, अगर कैपिटल P और कैपिटल Q हैं तो 9 बन रहे हैं। अगर सिर्फ P है कैपिटल Q नहीं है, यानी कि सिर्फ P का मतलब है अगर स्मॉल p, कैपिटल P तो है पर Q जो है वो स्मॉल है, तो ऐसी जब कंडीशन आएगी तो ब्लैक पर्पल बनेगा। यहाँ पे ब्लैक पर्पल ये रहा, फिर ब्लैक पर्पल ये रहा, और यहाँ पर एक और ब्लैक पर्पल है, यानी कि 3 ब्लैक पर्पल बन गए, तो इस 2 3 हो गया। अब ऐसी कंडीशन आए जब कि Q छोटा हो बड़ा हो, यानी कि रिसेसिव हो डोमिनेंट हो, यानी कि प्रभावी अप्रभावी कुछ भी हो, Q की प्रेजेंस जो है वो कैपिटल P पे ही अपना असर डालती है, स्मॉल p पे अपना असर नहीं डालती। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस वाले में कैपिटल स्मॉल p होना चाहिए, बस आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ स्मॉल p होगा, तब आपका रेशियो, तब आपको ब्राउन कलर आएगा, इसमें ब्राउन कलर आएगा। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ये वाला रो देखिए, स्मॉल p है, आपको सिर्फ स्मॉल p को ही देखना है, कैपिटल Q को या स्मॉल q को देखना ही नहीं है। तो स्मॉल p अगर है तो वो कंडीशन आपकी ब्राउन कलर देगी। तो क्या इसमें क्या क्या हुआ, अगर देखिए यहाँ पर कैपिटल P और कैपिटल Q अगर हैं तो वो दे देती है आपको रेड पर्पल, और ये 9 है, यहाँ पे हमने देखा 9 है। अगर कैपिटल P तो है पर Q छोटा है तो आपको ये ब्लैक पर्पल देगी। ठीक है, अब है अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन 3 है, स्मॉल p है, वही देखना है आपको, स्मॉल p, q तो देखना ही नहीं है, q भले ही कैपिटल हो या स्मॉल p के साथ q भले ही स्मॉल हो भले कैपिटल हो, ये आपको ब्राउन कलर ही देगा हमेशा। तो ये ऐसे आपके कॉम्बिनेशन 4 हो गए। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री जीन एक्शन है, यानी कि जो सप्लीमेंट्री जीन आया है, क्या आया है, Q आया है। इस Q की वजह से ये जो कलर है वो P का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। इसको आप एक बार बना के चेकर बोर्ड को बनाइए अपने आप और इनको देखिए, क्योंकि कई बार हम जब बनाते हैं तो भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। बस आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है, फिक्स्ड है कि अगर दोनों कैपिटल हैं तो एक प्रकार का कलर आएगा, अगर कैपिटल P है तो एक अलग प्रकार का कलर आएगा, और अगर स्मॉल p है भले ही Q कैपिटल हो या स्मॉल हो तो आपको एक अलग प्रकार का कलर आएगा। तो ये तीनों जब कॉम्बिनेशंस हैं तो वो अलग रेशियो यहाँ पर होता है 9:3:4 का। अलग अलग जब क्रॉसेस हम करेंगे तो उसमें अलग अलग रेशियोज बनेंगे, और ये सभी रेशियो जो हैं वो मेंडेलियन रेशियो के से अलग हैं।
मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1 था, जो कि यहाँ पर 9:3:3:1 था, जबकि यहाँ पर 9:3:, ये पीछे के दोनों जुड़ गए 4 हो गया है। तो कुछ ना कुछ इसमें प्रभाव आ रहा है किसी न किसी जीन का, जिसकी वजह से जो रेशियोज़ हैं वो चेंज होते हैं। तो आपको चेकर बोर्ड बनाकर इनको प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये इनसे आने वाले कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें।